सीसी की सबसे सस्ती बाइक होंडा शाइन 100। तो इसकी कुछ खूबियों की हम बात करेंगे। देखिए अभी इसका शाइन 100 DX मॉडल आ गया, उसमें आपको क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। एडजस्टेबल शॉकर मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, लेकिन इसमें हम जो खूबियाँ बात करेंगे तो इसमें MRF के कंपनी फिटेड टायर आ रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा आपका लाइफ देने वाले। मेरा ये बाइक जो है 15,000 किलोमीटर चल गया, अभी भी वही 7 वाले ही टायर चल रहे हैं और वो भी अभी एक बार भी पंचर नहीं हुए। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं इतना रफ एंड टफ चलाने के बावजूद भी ये आज भी एक नई बाइक जैसी चमचमाती दिखाई दे रही है। यहाँ पे जैसे ये थोड़ा ऑयल लीकेज का दिक्कत है कि ये लॉन्ग राइड करने की वजह से मेरे को दिक्कत हुआ है, यानी जब हम बाइक को लगातार कई 100 किलोमीटर चलाते हैं, जैसे 500-600 इतने लंबे लंबे ट्रिप किए मैंने इसके साथ, तो उसकी वजह से ऑयल लीकेज का दिक्कत हुआ। आगे भी यही दिक्कत है। और इसका जो इंजन है वो नेक्स्ट लेवल का डिज़ाइन किया गया। इस इंजन में आप देखेंगे तो यहाँ ऑयल फिल्टर लगा हुआ है। इसका 100 सीसी की रेंज में अन्य बाइक में आपको ऑयल फिल्टर अधिकतर बाइक में देखने को नहीं मिलता है, जैसे स्प्लेंडर इत्यादि की हम बात करें। तो सबसे जो इसकी खूबी है ना वो है इसका माइलेज। ये काफ़ी अच्छा आपको माइलेज निकाल के दे रही है, क्योंकि इसमें 17 इंच के छोटे टायर लगे हुए हैं। इसके अलावा इसके माइलेज को बढ़ाने के लिए इसका चेन सेट भी पतली चेन वाला है। स्प्लेंडर में थोड़ा मोटा चेन वाला आता है, हालांकि इसका समस्या ये है कि ये चेन सेट थोड़ा जल्दी ख़त्म होता है, लेकिन सस्ता भी पड़ता है। इसके अलावा इसकी लुक की बात करें तो इसका काफ़ी हमें अच्छा लुक देखने को मिलता है और सीट की इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी खासी है। अब इसकी कुछ कमियां बात कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल हल्की होने की वजह से शुरुआत में यदि आपने भारी बाइक पहले चलाई हुई है तो इसको चलाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। दूसरा कि इसके सस्पेंशन देखिए हल्की बाइक होने की वजह से इतने कमज़ोर दिए हुए हैं कि जैसे आप डबल सवारी बैठाएंगे तो पीछे से पूरा नीचे हो जाएगी, और यदि आप कच्चे रास्तों इत्यादि में चलाते हैं तो इसका ऐसे ऐसे डुलेगी। यानी स्प्लेंडर के जितना ये स्टेबल बाइक नहीं है, लेकिन माइलेज और यदि प्राइस की दृष्टि से देखें तो फिर आपके लिए एक बेस्ट बाइक हो सकती है, विशेष रूप से यदि आप सिंगल सवारी बाइक चला रहे हैं तो इसी की प्राइस को देखते हुए ख़रीदा था। ये मैंने 75,000 ऑन कैश में लिया और उस समय स्प्लेंडर जो है लगभग 90,000 का आ रहा था, तो मेरे को सीधा 15,000 रुपये का जो फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि मुझे ज़्यादा बाइक तो चलानी नहीं होती है, तो इसीलिए है जो मैंने फिर इसको कंसिडर किया। और दूसरा कि इसका इंजन जो है काफ़ी एडवांस है, वाइब्रेशन वगैरह ये स्प्लेंडर और अन्य बाइक की तुलना में मुझे इसका थोड़ा वाइब्रेशन कम लगा। लो RPM पर यानी 40-50 की स्पीड में चलाते हैं तो 60 की स्पीड या 50 प्लस की स्पीड में बात करें तो उस समय इसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका जो गियर रेशियो है ना, यानी चेन सेट का जो गियर रेशियो है वो एक कम पावर की बाइक की या कम स्पीड में चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जबकि स्प्लेंडर का जो है गियर रेशियो आपको यानी जो चेन सेट का गियर रेशियो है वो अच्छा मिलता है इसकी तुलना में, तो उसकी वजह से वो 50-60 की स्पीड में भी आपको वाइब्रेशन नहीं देती है। तो यदि आपको ये कोई सेकेंड हैंड मार्केट में मिल रही है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और कुछ पैसे बचाने हैं तो आप नई को भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी शाइन DX और इस शाइन में कुछ छोटे मोटे बदलाव है, उसकी वजह से उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा आपको देना पड़ता है, और यदि आप वहाँ पर भी पैसे बचाना चाहते हैं तो DX की जगह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। DX में ये आपको मीटर हो सकता है डिजिटल मिल जाए, इसमें एनालॉग मीटर दिए हुए हैं।